मजबूत हुकूमत थी और जो कुछ था आपके सामने था, लेकिन उसके बावजूद दुनिया पूरी हैरान थी कि क्या फिनोमेना है पाकिस्तान में कि कोविड में जहाँ दुनिया भर की जो इकॉनमी है वो नीचे जा रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है। और उसके बाद निकलने के बाद वो टाइम था कि हमने और ऊपर जाना था। यहाँ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड आ रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी, ग्रोथ रेट, और फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रही थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हो रही थी, वो सारे फिगर्स आपके सामने हैं। इन्वायरमेंट पे जो काम हो रहा था, हेल्थ के हवाले से जो काम हो रहा था, हेल्थ कार्ड, सारी चीज़ें, असास प्रोग्राम जो जिसको वर्ल्ड बैंक ने इतने ज़्यादा मुल्क 333 टेरिटरीज़ और कंट्रीज़ में उन्होंने सर्वे करवाया और उसमें दुनिया का वो तीसरे या चौथे नंबर पे वो प्रोग्राम आया सोशल वेलफेयर का। तो हर लिहाज से हम ठीक जा रहे थे और ये इमरान खान का विजन था। और अभी हमने बहुत आगे और जाना था कि गवर्नमेंट चली गई और इसीलिए अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट करते हैं, दे ट्रस्ट हिम। वाई आप एक सीधी सी मिसाल लें कि हमारा मुल्क का शुमार उन मुल्कों में होता है जो सबसे कम टैक्स देने वाले लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। क्यों? जिनको चैरिटी देते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान सबसे ज़्यादा चैरिटी इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान में, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, नमल यूनिवर्सिटी, उनके लिए लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे इन्वेस्टर ने आना था, मज़ीद चीज़ें बेहतर होनी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने रेमिटेंसेस की एक भरमार लगानी थी यहाँ पर, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, वो वक्त आएगा एक बार फिर इमरान खान इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे और आप देखिएगा जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन यहाँ इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा चढ़ा कर भेजेंगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ये ऐसा होगा इंशाल्लाह, ये मुल्क आगे जाएगा। बस हमने अब इंसाफ के रास्ते को नहीं छोड़ना। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को 29 साल हो जाएंगे तहरीक इंसाफ को, और हम सब मिल के ये जो जद्दोजहद है इस पे बात करेंगे, अदलिया पे बात करेंगे, पाकिस्तान के जो हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है, जो प्राइड ऑफ द नेशन प्राइड जो होती है, वो बहाल हुई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे कि बाहर लोग बड़े फ़ख्र से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्कों में बताते थे कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की पहचान है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के परचम को हर मैदान में, कोई भी आप ले लें मैदान, उसमें सर बुलंदी रखा। शुक्रिया। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा माइंड एंड मिनरल्स के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वो हदायत की जारी की है, खान साहब ने कुछ मालूमात आप तक पहुँची हैं। दूसरा ये बताइएगा स्पेसिफिकली आपको अलीमा खान साहिबा को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और एक ख़ास हल्की तरफ से अटैक भी किया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे कोई ख़ास नैरेटिव है? देखिए, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से तो मैंने अर्ज़ किया ना कि खान साहब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैंने कुछ तफसील से बात की थी कि देखिए, कानून बनता है, उसके पीछे पहले एक विज़न होता है, एक पॉलिसी होती है कि आपने इस शोबे को कहाँ लेके जाना है। क्या आपने इस शोबे को सिर्फ खोदना है, गड्ढे खोद के छोड़ देना है पाकिस्तान में, या उससे जो मादनियात निकालनी है उनसे कोई फैक्ट्रियाँ लगानी है, कोई टेक्नोलॉजी हासिल करनी है? तो ये तो बिल्कुल एक मुसल्लम बात है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो इस वक्त है उस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उसको इस वक्त पास नहीं करेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है नैरेटिव का, आपके सामने है। देखिए, मुझे और अलीमा बीबी को और दीगर बहनों को रोका जा रहा है, साथ ही कुछ लोगों को मीडिया पे एक्टिवेट किया गया। नाकाम कोशिश थी कि सलमान राजा जा रहा है, सलमान राजा गिर गया है। किधर गिर गया है, कहाँ चला गया है? मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने। तो ये एक सोची समझी साजिश थी कि तासुर दिया जाए कि पार्टी के अंदर कोई बड़ा इंतशार है। आप गिनना शुरू करें तो 3 के बाद चौथा नाम नहीं आपको नज़र आएगा कि कौन है इंतशार बर्पा करता हुआ, किस में है इख्तलाफ। कोई इख्तलाफ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जितनी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है शायद कभी नहीं थी। मुझे जितनी सपोर्ट मिल रही है, हमारे दीगर रुफ़का को जितनी सपोर्ट मिल रही है, हमारे रुफ़का से, हमारे वर्कर्स से, हमारे वोटर्स से, पूरे मुल्क में, वो मैं जब देखता हूँ, महसूस करता हूँ तो रिक्कत तारी हो जाती है मुझ पर। इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है, इतने सारे लोगों का भरोसा है कि हम खान साहब का मिशन जो है उनकी गैर मौजूदगी में आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बने रहेंगे। और इंशाअल्लाह आपके सामने हम जो भी लोग यहाँ हाजिर हैं वो यही करेंगे, इसी अज़म के साथ हम हाजिर हैं। इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन है, उनसे मुलाकातें होती रहती है, लेकिन जो वाइस चेयरमैन साहब है उनसे उनका तो नाम निशान तक नहीं है। आपकी पंजाब की चीफ एडवाइजर आलिया हमजा
परसों हमने देखा कि वो पिंडी कोर्ट में पेश हुई, वहाँ पर भी कोई नहीं था, आज भी उनकी समाज इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर या उनको जेल भेजने पर मजम्मत करनी नहीं, बिल्कुल हुई है, गलत आप कह रहे हैं, शदीद मजम्मत हुई है, बिल्कुल नहीं, ये सारा बयानिया ही गलत है। तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, हम खुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये पार्टी के अंदर सिर्फ ये तासुर दिया जा रहा है कि जो काम चलेगा उसके साथ कोई नहीं रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोट लखपत जेल में बहुत लोग मौजूद होते हैं, पिछले एक माह में मैं खुद गया हूँ, वो हमारे असीरान शाह महमूद कुरैशी साहब हों या महमूद रशीद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उनसे मैं मुतअद्दिद बार मिला हूँ। उनको हस्पताल भी लाया जाता है, जहाँ उनका चेकअप होता है वहाँ मैं अक्सर जाता हूँ जब उनके हस्पताल लाने का दिन होता है। तो ये बिल्कुल ये गलत बयानिया है आपका। आलिया हमज़ा साहिबा के लिए हमने भरपूर आवाज़ उठाई है, हमने मजम्मत की है, उनके मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं, आज एक पेशी थी, कल फिर पेशी है, हमारे वकला भी गए हैं। आज चूँकि अडयाला जाने का दिन था, हम लोग वहाँ मसरूफ़ थे, लेकिन हम ज़रूर वहाँ पे भी जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको नज़रअंदाज किया है या काम करने वालों को हमने नज़रअंदाज किया है, बिल्कुल नहीं। कामरान मुफ्ती साहब का बयान चल रहा है कि असद कैसर साहब को हमने कहा था कि अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुलाकात चल रहा है तो इस हवाले से हम ब्रीफ करें, उसके बाद असद कैसर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, किस हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद कैसर साहब रास्ते में हैं, वो आज पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं, वो जहाज़ में होंगे या पहुंच गए होंगे। देखिए, ये ट्रैवल की बात थी, हमारे कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं चल रहे। एक आज़म सवाती साहब ने कहा कि वो कोशिश करना चाहते हैं, कोई कोशिश उन्होंने की या नहीं की, वो कामयाब हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता। पार्टी के कोई बाज़ाब्ता पार्टी की सतह पे मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अगर होंगे, अगर चलेंगे तो हम अलल ऐलान इजहार करेंगे, बताएंगे कि हम आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। हमने कोई डील नहीं करनी, हमने जद्दा नहीं जाना, हमने लंदन नहीं भागना, हमने यहीं पर बैठ कर आइन और कानून को बहाल कराना है। आपने कहा अगर क्या आप मुज़ाकरात का इरादा भी रखते हैं? पार्टी में बातचीत बिल्कुल, क्यों नहीं, पार्टी की बातचीत चल रही। दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन इत्तेहाद में अब नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा वैसे हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात की सतह पर इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, हम मौलाना से गुफ्तगू जारी रखेंगे, वो इत्तेहाद में आएँ या इत्तेहाद से बाहर रहकर जमहूरियत और आइन के लिए काम करें, दोनों सूरतें हो सकती हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं, और हमने जनवरी में आपने देखा हुकूमती जमातों के साथ भी कोशिश की थी, वो एक बेसूद कोशिश थी। हमने उनसे कहा कि हमारी मुलाकात सिर्फ करा दो इमरान खान से, जो इतना मुश्किल एक मरहला बन गया। जैसे फैसल भाई ने कहा कि मुलाकात कभी भी कोई मसला नहीं था। हमने कहा मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं तो हमारी एक खुले माहौल में मुलाकात तो करा दो, जहाँ आले नसब ना हो, जहाँ अहलकार सर पे ना खड़े हुए हों। उन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे, ये हमें हुकूमती टीम कह रही है, हम पूछ के बताएंगे। और फिर पूछ के उन्होंने बताया कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हमें इजाज़त नहीं मिली। अगर ये है हुकूमत की औकात, ये है हुकूमत के पल्ले, तो आप बताएं। आप इसरार करती हैं इनसे मुज़ाकरात करो, हम करते रहेंगे, हम चाय भी पियेंगे, हम बिस्किट भी खाएंगे, हम उठेंगे भी, हम बैठेंगे भी। लेकिन असल जो गुफ्तगू है बिलाखिर उसी ताकत से होगी जो हमारे निज़ाम पर हावी है। उसी ताकत को रास्ता क्या है? नहीं, रास्ता है ना जी। देखिए, हमने कब कहा नहीं, हम करेंगे मुज़ाकरात, हमने कहा हर सतह पे मुज़ाकरात करेंगे। और अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाते तो फिर सड़कें मौजूद हैं। अक़वाम आलम के तमाम बड़े फ़ैसले आप किसी मुल्क की तारीख़ उठा के पढ़ लीजिए, अदालतों में नहीं हुए, ऐवानों में नहीं हुए, सड़कों पे हुए हैं। अगर बात वहाँ जाती है तो हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। कोई एक लम्हे के लिए ये ना समझे कि हमें कोई तामुल है। हमारी ख्वाहिश ये है कि मुज़ाकरात से मामलात हल हों, हमें सड़कों पे ना जाना पड़े। लेकिन अगर ऐसा करना पड़ा, अगर होश के नाखुन ना लिए गए, मुज़ाकरात ना किए गए, आइन और कानून को बहाल ना किया गया, तो आप बताइए क्या चारा रह जाएगा? अच्छा सर, सवाल ये है कि खान साहब ने गुज़िश्ता मीटिंग में 6 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें अपनी जो आखिरी छठा पॉइंट था उसमें कहा था कि अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए आगे बढ़ा जाएगा। तो वो सियासी मतअमली से यानी अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है और आगे कब मीटिंग करने जा रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद के लिए, क्या मामला? जी, मेरी एक मीटिंग हुई है इस दौरान, बिल्कुल हुई है, एक अहम रहनुमा से चंद दिन कबल ही हुई है, और बहुत मुस्बत मीटिंग हुई है। और मुझे बहुत तवक्को है अब भी कि ये बात आगे चलेगी। वो एक बाज़ाब्ता इत्तेहाद हो या वो एक कोऑपरेशन का कोई तरीका हो, ये बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। और कल हमारी एक बड़ी मीटिंग है, 23 तारीख शाम, जो अलायंस की हमारी पार्टियां हैं, हम कल मिल रहे हैं, आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। तो हम तमाम जमातों से बात कर रहे हैं, वो GDA की जमातें हों,
وہ JUI ہو، وہ دیگر جماعتیں ہوں. اختر مینگل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، محمود خان اچکزئی صاحب تو ہیں ہی، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، سنی اتحاد کونسل بھی ہے ہی. اس لیے ہم ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئین اور قانون اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمارا ساتھ دو. یہ بتائیے گا فیصل جاوید صاحب، ابھی آپ نے بڑی گلدار آواز کافی عرصے بعد ہمیں سننے کو ملی، آپ نے اعلان کیا کہ یوم تاسیس جو ہے وہ منائیں گے، لیکن یہ آواز ہمیں 9 مئی کے بعد کافی عرصہ تک نہیں سنائی دی. کہاں تھی یہ آواز؟ کوئی ایسا جلسہ نہیں، کوئی ایسا احتجاج نہیں جہاں پہ یہ آواز آپ نے نہ سنی. اب میڈیا پہ نہیں چلاتے، بالکل نہیں چلاتے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھیں نا. اور دوسرا کورٹس آپ چکر لگائیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید عدالتوں میں کبھی ملیں، تو عدالتوں میں آ جائیں آپ، وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن باقی آپ جلسے اور ہمارے پروٹیسٹ سارے اٹھا کے دیکھ لیں اور ہوگی. اور ہیں کس کے لیے؟ پوری قوم کے لیے. عمران خان صرف تحریک انصاف کے نہیں ہے، عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں. پورے پاکستانی قوم کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ساری قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے لیڈر باہر. آپ کہیں چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، پورے پاکستان میں لوگ ایک ہی چیز پوچھتے ہیں، عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہی ایک سوال. اچھا صاحب، آپ نے یہ گلا کیا کہ میڈیا چیزیں نہیں چلاتا. جب آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب کو فون کیا جاتا ہے، میسج کیا جاتا ہے، تو وہ جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھتے کہ میں جواب دوں. سوال اصل میرا یہ ہے کہ خان صاحب نے آپ لوگوں سے یہ گلا کیا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ کوئی ایکشن لیں. کیا کوئی انہوں نے لاہے عمل بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں، کوئی احتجاج کریں، کوئی جلسہ کریں، کوئی چیز کریں؟ کوئی اس حوالے سے جی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مجھے نہیں پتا کس دوست نے فون کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا. دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دن میں مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں فون آتی ہیں، میں ہر فون کا جواب نہیں دے سکتا. بہت سے دوست ہیں یہاں ملتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ درج کراتے ہیں، پھر میسج کرتے ہیں. ہمیشہ میں جواب دیتا ہوں، یہ گلا آپ کا غلط ہے. آپ بھی اپنا نام درج کرائیے گا، ضرور میں جواب دوں گا. بولیے چلیے کر لیجیے. سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان کے لنڈن اور ان کے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بننے جا رہی ہے. کچھ صداقت ہے؟ کوئی صداقت؟ دیکھیے، یہ خواہشات ہوتی ہیں، یہ پرانا گھسا پٹا ایک بیانیہ ہے، گھسے پٹے ریکارڈ ہیں جن کو مقتدرہ بار بار نکال کے لے آتی ہے کہ شاید پھر اسی طرح ہو، کوئی پیٹریوٹس بن جائے گی، کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مختلف جماعت ہے. یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ الیکٹیبلز کی جماعت نہیں ہے. یہ عمران خان اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے اس کی جماعت ہے. کسی اور کا کوئی زور نہیں ہے. کوئی یہاں پہ الیکٹیبل نہیں ہے، کوئی یہاں پہ وڈیرا نہیں ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں گا، کوئی دوسری جماعت بنا لوں گا، کوئی فارورڈ بلاک بنا لوں گا اور میرا وجود رہے گا. کسی کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. بس نہیں، دیکھیے ہم نے ضمیر کو بہرحال جھنجھوڑنا ہے. ہم نے یہ تو نہیں مان لینا نا کہ اس نظام کا ضمیر مر چکا ہے. ہم ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے، چاہے وہ مردہ حالت میں ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زندگی کی رمق دوڑے. نام دیے تھے ضلع جیل انتظامیہ کو، اس میں سے آپ نے کہا کہ ایک کو اجازت ملی، باقی کو نہیں ملی، لیکن اپنی مرضی کے لوگ جانے دیے. تو مرضی کے لوگ کون ہیں؟ اور پی ٹی اے کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے. کیا کوئی نام ہے تو بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ جانتے ہی ہیں کس کو جانے دیا گیا ہے، وہ بات واضح ہے. اصول کی بات میں پھر کروں گا کہ ہمارے دیے گئے نام ہی جانے چاہیے.